हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग कक्षा 11 भूगोल में अगले टॉपिक की कुछ बात करेंगे। और आज इसके पहले हम लोग अध्याय 6 में भू आकृतिक प्रक्रियाओं की बात कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने डेनुडेशन की बात की थी और अपक्षय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग अपक्षय के बाद जो अगला टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो अपर्दन एवं निक्षेपण की बात कर रहा है। अब इस अपर्दन और निक्षेपण को हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है अपर्दन और निक्षेपण। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अपक्षय के बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है अपर्दन होती है, जिसको हम इरोजन के नाम से जानते हैं। अब ये इरोजन क्या है कि अपर्दन की क्रिया में गतिशीलता होती है और परिवहन एवं अपर्दन की क्रियाएं एक दूसरे के पूरक हुआ करती हैं। अपर्दन की क्रिया में शैलों की टूट फूट के साथ साथ चट्टानों का जो चूर्ण है उसमें परिवहन भी शामिल किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और अपर्दन एवं अपक्षय की क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित नहीं है, बल्कि साथ साथ और अलग अलग किसी प्रकार से ये कार्य कर सकती हैं। अपर्दन का तात्पर्य है उस क्रिया से होता है जिसमें अपर्दन के विभिन्न साधन धरातल के शैलों के मलबे को अलग अलग करके उसे बहा ले जाते हैं। कोई भी शैल है, कोई भी चट्टान है, वो अपनी जगह क्या हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी, इसका अपक्षय हो जाएगा और फिर वो हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि वो शैल पहुंचा दी जाती है टूट फूट चूरे के रूप में, तो वो क्या कहलाता है, अपर्दन कहलाता है। और इसमें धरातल में जो भी नदियां हैं, पवन, हिमानियां आदि अपने चट्टान चूर्ण को घिसने, पीसने, घोलने, छीलने और बहा ले जाने का कार्य करती हैं और उसको हम क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। अगर हम एक सरल शब्दों में बात करते हैं तो शैल कणों को बहा कर ले जाना या उड़ा कर ले जाना, इस प्रक्रम को ही अपर्दन कहा जाता है। एक स्थान से हटाए गए पदार्थों का परिवहन के साधन द्वारा किसी दूसरे स्थान पर निक्षेपण होता है। अब यहाँ पे हम लोग फिर और आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि निक्षेपण, अब ये निक्षेपण क्या होता है, इस निक्षेपण को भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे निक्षेपण का मतलब जब चीज अपर्दित होकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है तो इकट्ठा होती है। वो जो भी पिंडाकार हमारे शैल होते हैं उसमें अपक्षय हुआ और अन्य क्रियाओं के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टुकड़े की प्रक्रिया अपर्दन हो गई। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचे इरोजन हुई। और अपर्दन के जो मुख्य कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, जिसमें प्रवाहित जल है, भूमिगत जल, पवन, हिमानी, लहरें, ये सब अपर्दन के उच्च स्थानों से वहां निम्नीकरण हो जाता है और वहां का मटेरियल घुल करके उड़ करके दूसरे स्थान पे पहुंचता है। और अनाच्छादन की क्रिया में गतिज ऊर्जा द्वारा ये नियंत्रित होती है। तो एक ही चट्टान जो वियोजित हो चुकी है वो दूसरे साधन के द्वारा यदि घिसकर, उड़कर, घुलकर दूसरे स्थान पे जमा हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। तो अपर्दन का अर्थ गतिज ऊर्जा का अनुप्रयोग है जो भूतल के साथ संचालित कारकों में संबंधित होता है। और अपर्दन की प्रक्रियाओं का जो सामूहिक रूप हुआ करता है उसमें अपघर्षण भी होता है। अब ये अपघर्षण जिसको हम एब्रेशन या कोइरोजन कहते हैं, इसमें नदी के जल के साथ कुछ कंकड़ पत्थर भी चलते रहते हैं और उन पदार्थों की रगड़ में आने वाली शैलों की घर्षण क्रिया को अपघर्षण कहते हैं। दूसरा क्या होता है, सन्निघर्षण, एट्रिशन।
और इसमें अपर्दन क्रिया के परिवहन में जो चट्टानी टुकड़े हैं पारस्परिक घर्षण द्वारा टूटते चलते हैं और इसको हम लोग सन्निघर्षण कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो आ रहा है हमारा जलीय क्रिया। अब ये जलीय क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन, ये क्या होता है? इसके अंतर्गत यह जल की यांत्रिक क्रिया है और उसमें जल यांत्रिक ढंग से अपने मार्ग में पड़ने वाली शैलों के कणों को ढीला करके बहा ले जाता है और ये नदी के द्वारा ही संपन्न होता है। जो अगला इसमें आ रहा है वो संक्षारण है, कोइरोजन है। अब संक्षारण क्या है? ये एक रासायनिक क्रिया है और जल के द्वारा जल में संपर्क आने वाली जो भी शैलें होती हैं उसमें खनिज तत्व घुल जाता है और शैल से अलग हो जाता है और जल में मिल जाता है। और फिर आता है अपवाहन, और अपवाहन डिफ्लेशन। इसमें क्या होगा कि ये पवन के द्वारा हुआ करती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो विखंडित पदार्थ है पवन अपने साथ उड़ा करके ले जाती है और दूसरी जगह उसका निक्षेपण कर देती है। तो इस तरह निक्षेपण अपर्दन का ही परिणाम होता है। शैल एक स्थान पे उसका अपक्षय हो जाता है, टूट जाती है, फिर हवा और जल के द्वारा वो दूसरे स्थान पे ले जाया जाता है और जहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है वो स्थान निक्षेपण होता है वहाँ पे। तो इस प्रकार और फिर अपर्दन से धीमे धीमे कटाव होने लगता है, इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। और जब तीनों प्रक्रियाएं हमारी मिल जाती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इन तीनों क्रियाओं को मिल करके हम कहते हैं डेनुडेशन, या इसको कह सकते हैं अनाच्छादन कहते हैं। तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें देखी जिसमें अपर्दन के बारे में और निक्षेपण के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में फिर एक नई चीज लेकर के अध्ययन करेंगे और तब तक अपने नोट्स बना के आप लोग क्लियर कर लीजिएगा और इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा।